मैं कि जैसे ये क्या है, ओपन हो गया। जैसे कि ये पूछता है इसमें जीएस। जीएस पूछता है 50 मार्क्स का। रीजनिंग पूछता है 25 मार्क्स का। मैथमेटिक्स पूछता है 15 मार्क्स का। और कंप्यूटर पूछता है 10 मार्क्स का। तो जो ये मैथमेटिक्स है 15 मार्क्स का पूछता है। इसमें जो वर्क एंड टाइम है वो हो गया। ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं वो हो गए। ठीक है। और क्या बोलते हैं, एसआई के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एसआई और सीआई के। ये तो एटलीस्ट करके ही चाहिए, इससे जरूर क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। दो चार से चार पांच से ज़्यादा ही मिल जाएंगे। और जो 25 क्वेश्चन है कम से कम। ठीक है, पीवाईक्यू जो है, पीवाईक्यू जो है पिछले, जैसे सीजीएल का पीवाईक्यू है, सीजीएल का। ठीक है। और सीजीएल का पिछले 1 साल का ही लगा के जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 साल सफिशियंट। और इस बार का अगर लगा ले तो सोने का सुहागा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी बदली है तो इस बार अगर कहीं मिल जाए इस बार का, तो लगा ले तो ज़्यादा सही है। ठीक है। तो ये हो गया, किसी सीजीएल का पेपर हुआ है। ठीक है, सीजीएल का हुआ है। फिर उसके बाद एक क्या बोलते हैं, जो फेज 13 होता है, फेज 13 जैसे सीख रहा था उसका अगर मिले तो वैसे सीजीएल का कर ले। तो रीजनिंग 25 में 25 तो मिल ही जाएंगे। 25 में 25 नहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो 20 से ज़्यादा ही मिले। ठीक है। और इसमें जो है इतना कर लेंगे तो 5 से 8 सही नहीं होगी। इसका भी अगर सीजीएल का लगा ले। ठीक है, सीजीएल का लगा लें 10। पिछले साल का 10 जो है पेपर लगा लें बस। ठीक है, उसी से कम 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसी पैटर्न पे। और इसका इसका जो सर का है, क्या नाम है उनका, शुभम जैन आरआरबी के हैं। आरआरबी का चैनल है। ठीक है, उस पे जाकर वहाँ पे 4 घंटे के आसपास का लेक्चर वहाँ देख सकते हैं। या फिर किसी का भी लेक्चर फॉलो, मैं तो इन्हीं का फॉलो किया था। और ये है 50 मार्क्स। ठीक है, इसमें इंडेक्सेस पढ़ के जाएँ, मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुआ, वो करंट अफेयर। ठीक है, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था। और जो पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये क्या बोलते हैं, जितने हैं सीजीएल के। ठीक है, सी, जी, एल, सी, एच, एस एल, एम टी एस, इनका पीवाईक्यू लगा के जाएं 100%। 30 से ऊपर मार्क्स आएंगे। ठीक है, मेरा यही रहता था। मेरा मतलब जीएस में जो है, जीएस में 30 लाना है। ठीक है। और रीजनिंग में जो मेरा शुरू का वो था, रीजनिंग में 20 से ऊपर लाना है। और मैथमेटिक्स में, ठीक है, 5 से ऊपर लाओ। और इसमें कंप्यूटर में 5। ठीक है, इतना अभी तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, समझ में आया। और धीरे धीरे ये क्या हो गया, बढ़ जाएगा नंबर। ठीक है, तो बढ़ेगा तो वही नंबर धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो है सीजीएल, पहले जो भी मैं मतलब एक केस बता रहा हूँ। जैसे एक बच्चा था, उसका 45 मार्क्स में आ रहा था। 45 मार्क्स आ रहा था। तो मैंने जब वो अपना रिजल्ट भेजा, रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, वो रोज संडे, हर संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर होता है, वो जरूर दिए। तो उसने अपना रिजल्ट भेजा। तो 45 मार्क्स था। जीएस में उसके 30 मार्क्स थे। ठीक है, कंप्यूटर में उसके 3 मार्क्स थे। और 2 मार्क्स बस मैथ्स में था। ठीक है, ये कंप्यूटर हो गया। और ये, ठीक है। और उसके बाद जो 10 मार्क्स बचे वो लाया था रीजनिंग। ठीक है। तो और अटेम्प्ट अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ये इतना किया था। तो मैंने जब उसका पेपर जब मैंने देखा, तो यहाँ पे तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगले पेपर में, मतलब अगले पेपर में रीजनिंग में जो है, उसको किसी भी तरह 20 क्वेश्चन सही ही करना है। ठीक है, एक हफ्ते का टारगेट दिया था मैंने कि अगली बार जो रोजगार का पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चन सही होना है। और यहाँ पे मैंने उसको दिया था, बोला था कि आरआरबी का बाबू जाके, मतलब जो शुभम जान सर का है, उसका 4 घंटे का जो कंप्यूटर का वो लेक्चर है वो देख लो मैराथन। या फिर परमार एक सर हैं, उनका भी देख सकते हो, लेकिन मैंने इसका रिकमेंड किया था उसको। तो यहाँ से उसका 4 क्वेश्चन सही हुआ। और यहाँ पे उसका 21 क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे उसका पीसी सही था। और कहाँ गया, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में यहाँ पे एक सही हुआ था। ठीक है, तो इस हफ्ते जो है मैथमेटिक्स का मैंने बोला है कि इसका 7 टारगेट हुआ। ठीक है, ये इंप्रूवमेंट की वजह से सडन 10 से सीधे लेके 21 आया, इसलिए मैंने बोला कि इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, तो अब देखो ये जो 30 नंबर है, ठीक है, जो 30 नंबर है वो तो आ ही रहा है। 21 नंबर जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर आया और ये 4 नंबर आए। ठीक है, अब कितने बन गए इसके, इसके बेटे बन गए, इसके बन गए कुल मिला के 60 के आसपास आए। ठीक है, नियर अबाउट 60 के आसपास। ठीक है, अब एग्जैक्ट देखा जाए, एग्जैक्ट में बोलूँ तो 56। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे, ये तो क्लियर है, मैं बोलूंगा यहाँ पे इसका फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं। ठीक है, ये +-5 हो सकता है, लेकिन ये आगे चल के बढ़ने ही वाला है। या +-2 हो सकता है। यहाँ पे इसका बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसने 10 मेंटेन कर लिया, ठीक है, तो अब देखो ये 60 से ऊपर आने वाला है। यहाँ पे बेटा स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट स्ट्रेटेजी, ठीक है, पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब कोई भी अगर एनालाइज कराना चाहता है, ठीक है, तो कमेंट कर देना, मैं एनालाइज कर दूंगा। और अगर वो मुझे 2 हफ्ते फॉलो कर ले, ठीक है, वो कितना भी बेकार लड़का है, ठीक है, अपना अपना जो नंबर है वो हमको भेजे। और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें उसकी गलत हो रही वो हमको भेजे। मतलब
रीजनिंग में कितना नंबर था, मैथमेटिक्स में कितना नंबर था। ठीक है, अगर वो पूरा पीडीएफ भेज दे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, ये तो पता लगे कि तुक्का मारा है कि नहीं मारा। ठीक है, उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ कि कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।